प्रोग्राम मरकज़ी तालीमी बोर्ड और फेडरेशन ऑफ मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ रखा गया है, और जो टॉपिक हमने जो डिसाइड की है वो ये है कि एक तो हम किस तरह से मुसलमानों के जो हुकूक हैं उसको सही तरीके से दिलाने के लिए विदिन द मुस्लिम कम्युनिटी अवेयरनेस कर सकते हैं, और गवर्नमेंट से कैसे मतलब उसको हासिल करने के लिए क्या ब्रिज बना सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि हमारे उम्मत का जो सबसे बड़ा असासा है, एसेट है, वो मदारिस हैं, तो उसको क्या चेंजेस की ज़रूरत है, उसको हम कैसे उसका तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, ये भी हमारी ज़रूरत है। तीसरी बात ये है कि हमारे पास बहुत सारे स्कूल्स अवेलेबल हैं, तो उसकी क्वालिटी कैसे अच्छी बनाई जा सके। और ये भी एक चीज़ है कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उम्मत मुस्लिमा के पास गुजरात में, हिंदुस्तान में मौजूद है, उसका पोटेंशियल इस्तेमाल कैसे किया जा सके। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी हमारे यहाँ डिस्कशन का मौजूद रहेगा, और बहुत सी दूसरी बातें जो ग्रास रूट लेवल पे लोगों को परेशान करती हैं उसको भी हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा नाम मोहिउद्दीन गाजी है, मैं दिल्ली से आया हूँ, जमात इस्लामी हिंद का नेशनल सेक्रेटरी हूँ। और आज का प्रोग्राम एजुकेशन से, ख़ासतौर से एजुकेशन को जो नए इश्यूज जो उससे जुड़े हुए हैं और नए चैलेंजेस जो उसको फेस करना पड़ रहे हैं, तो इस सिलसिले में मुसलमानों का जो दीनी मदारिस का जो सिस्टम है, जो स्कूलों का सिस्टम है, वो पूरा सारे मुसलमान उसको किस तरह से फेस करें, किस तरह से उससे आगे बढ़ें, और किस तरह से अपने मतलब एजुकेशनल एम्पावरमेंट और जो उनकी तालीमी तरक्की है उसके सिलसिले में क्या उनकी मनसूबाबंदी होनी चाहिए, क्या विज़न होना चाहिए, इसके सिलसिले में बहुत डिटेल के साथ, बहुत ही रिलेवेंट लोगों के साथ जो है वो गुफ्तगू हो रही है, और ये बहुत ही पॉजिटिव किस्म का एक प्रोग्राम है। मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर, फाउंडर चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लीडर, आज गुजरात में रियासती सतह का एजुकेशन पर एक अहम सेमिनार हुआ है, जिसमें बहुत अहम बातें हुई, बहुत ही मौजूद तरीन शख्सियतें आई हैं और मुस्तकबिल का लाए अमल तय कर रही हैं। एक अच्छी पेशरफ्त है। यकीनन हमारा फ्यूचर ताबनाक है अगर हम हमारी तरजीहात को सही कर दें, अपने बेटे के साथ किसी गरीब बच्चे की तालीम की फिक्र कर दें, खर्च कर दें, फिजूल खर्ची ख़त्म कर दें। ख़ास तौर पर मैं मुल्क भर में घूम फिर कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लोगों से कि वो शादी पर खर्च को ख़त्म करें और वो पैसा नस्ल की तालीम और तरबियत पर लगाएँ। बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो। एक तो सुन्नत की मुखालिफत हो रही है और फजूल खर्ची हो रही है, एक दिन का दिखावा और उसके नुकसानात ख़ानदानों में बेबरकती हो रही है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ निकाह के दिन की दावत ताम में शिरकत से हमको इज्तनाब करना चाहिए, और यकीनन लड़की वालों का एक पैसा भी खर्च नहीं होना चाहिए शादियों में। अगर हम खुद शिरकत न करें तो हम अपनी तरफ से उनकी फजूल खर्ची में रोकने में कामयाब हो सकते हैं। अगर 5% लोग भी अगर जो उसको बुरा समझते हैं, तकारीर करते हैं, गुफ्तगू करते हैं महफ़िलों में, वो उसमें से 5% लोग भी निकाह के दिन की दावत ताम में शिरकत करने से इज्तनाब करें, रुकें और अपने मुतालिकीन को रोकें, तो ये बुराई ख़त्म हो सकती है। ये बुराई ख़त्म हो जाए तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बर्थडे में शिरकत करना बंद कर देंगे, वो मंगनी में शिरकत करना बंद कर देंगे। इस किस्म की तमाम फजूल, गैर ज़रूरी और गैर शरई रसूमात से हमारे लोग बच जाएंगे, नस्ल बच जाएगी, और वो सारा पैसा तालीम और तरबियत और मईशत पे लगे। ये मेरी ख्वाहिश है, और हम अपनी तहज़ीब की हिफाजत के लिए कोशिश करना चाहिए। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी औलाद को और डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनाने की ख्वाहिश रखिए, ज़रूर रखिए। देखिए, अक्सर हिफ्ज़ के मदरसे होते हैं, हिफ्ज़ के साथ साथ अच्छी तालीम हो, और बच्चा जब फारिग होता है, हिफ्ज़ मुकम्मल करता है, तो उसके साथ साथ 10th भी पास कर ले, और वो भी सलाहियत के साथ मेहनत करके 10th पास कर ले। और कोई भी शॉर्टकट यकीनन नस्लों को तबाह करने वाला है। माल प्रैक्टिस करके बच्चे 10th पास कर रहे हैं, सर्टिफिकेट ले रहे हैं, वो भी नुकसानदेह है। मेहनत करके पास करने का माहौल बन जाए, और हर वो बच्चा जो हिफ्ज़ कर रहा है वो 10th ज़रूर पास कर ले, फिर उसके बाद में स्पेशलाइजेशन हो जाए, वो आलिमियत में जाए, वो किसी भी कोर्स में जा सकता है।